भारत के बाघ अभयारण्य जिसे कि टाइगर रिजर्व इन इंडिया भी बोलते हैं, इस टॉपिक में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ गया है कि भारत में ना जो बाघ अभयारण्य है यानी कि टाइगर रिजर्व है, इसकी संख्या 56 हो गई है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो कि छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व है, ये भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं भारत के 56 बाघ अभयारण्य यानी कि 56 टाइगर रिजर्व इन इंडिया, इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, मैं आपको इतनी शॉर्टी देता हूँ कि इससे बेस्ट कंटेंट वाला वीडियो आपने कहीं पे भी नहीं देखा हो, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं बाघ से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, पहले मैं आपको वो बताने वाला हूँ। इसके बाद बाघ अभयारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व क्या होता है वो आपको बताने वाला हूँ, और उसके बाद बाघ अभयारण्य से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है इसके बारे में जानेंगे, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है इसके बारे में जानेंगे, और बाघ जनगणना जो हुई है 2022 में आखिरी बार, उसके बारे में जानेंगे। NTCA के बारे में जानेंगे, और जितने भी बाघ अभयारण्य हैं राज्य के हिसाब से वो हम जानेंगे। ठीक है, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना फ्रेंड्स, आपका एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं मिलने वाला। और लास्ट में मैंने आपके लिए 80 के आसपास MCQ भी रखे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसके लिए हमारा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ में ही अगर आपको कोई भी ई बुक्स बाय करनी है तो उसके लिए हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। गूगल पे जाके आप सर्च करिए हमारी ई बुक, यहाँ पे आपको हमारी करंट अफेयर्स 11,000 GK GS की जो बुकलेट लॉन्च हुई, ये आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज लगाना है या आपको मेरे नोट्स चाहिए इंडियन ज्योग्राफी के या करंट अफेयर्स के, वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको टाइगर के बारे में बताना चाहता हूँ, यानी कि बाघ के बारे में बताना चाहता हूँ। पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो बाघ है ना, ये भारत का राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल है बाघ। बाघ जो होता है यानी कि टाइगर जो है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस जो है ये इसका साइंटिफिक नेम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर साल बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। बाघ अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और भारत में अगर हम बात करें कि कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो आपको पता होना चाहिए 56 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। भारत में कुल बाघों की संख्या है 3167। इवन ये इससे ज़्यादा ही हो गई हो, क्योंकि ये जो लास्ट सेंसस हुआ था टाइगर का, उसमें ये डाटा सामने आया था 3167। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में। भाई जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको बताए ना, इसमें से आप एक डन मानिए कि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिल जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप मेरे नोट्स भी बाय कर सकते हो एप्लीकेशन पर जाके, वहाँ पर आपको इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि बाघ अभयारण्य क्या होता है, यानी कि टाइगर रिजर्व क्या होता है। टाइगर रिजर्व ऐसे राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य को कहते हैं जिन्हें टाइगर अर्थात बाघों की संख्या में लगातार आ रही गिरावट को देखते हुए उनकी संख्या को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए आरक्षित किया गया है। अगर हम बात करें कि जो IUCN का जो रेड डाटा बुक है, इसके अनुसार जो बाघ है ये लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत में बाघ अभयारण्य 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर के एक भाग के रूप में स्थापित किए गए थे, और इनका प्रशासन भारत सरकार के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। नवंबर 2024 तक 56 बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया है। अगर हम बात करें बाघ अभयारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो आपको बताना चाहता हूँ 2023 तक भारत में 3682 जंगली बाघ थे, जो दुनिया की जंगली बाघ आबादी का लगभग 70% है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की है। भारत में वर्तमान समय में कुल 56 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। नवंबर 2024 तक की मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। विश्व में बाघों की आबादी सबसे ज़्यादा किस देश में है? हमारे प्यारे भारत में। भारत का जो पहला टाइगर रिजर्व है उसका नाम है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात हुई है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए, बताओ जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान, हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का पुराना नाम था। और अगर हम बात करें कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का अब नया नाम क्या हो गया है, इसका नया नाम
हो गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नया नाम हो गया है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत का कान्हा बाघ अभ्यारण्य का अपना आधिकारिक शुभंकर बता देता हूँ, भूरसिंह दा बारासिंगा, ये है इसका यहाँ का कान्हा बाघ अभ्यारण्य का अपना आधिकारिक शुभंकर, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया था, इसलिए मैंने ये पॉइंट आपके लिए ऐड कर दिया। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, और उत्तर प्रदेश वन विभाग ने 10 वर्षों के लक्ष्य के मुकाबले 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसे कि TX2 पुरस्कार कहते हैं, ये हासिल किया है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर लेते हैं। भारत सरकार द्वारा भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट के कारण बाघों के संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी, तथा इसके अंतर्गत शुरुआत में 9 बाघ अभ्यारण्यों को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत संरक्षित किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से शुरू किया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, और आपको बता चुका हूँ इसका पुराना नाम क्या है, हैली, और नया नाम क्या हो गया है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू क्यों किया गया, इसका एम क्या है। तो बाघों की संख्या में वृद्धि करना प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य है। पहला, बाघों के प्राकृतिक निवास की संख्या को बढ़ाना। तीसरा है बाघों को संरक्षण प्रदान करना। ये प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य है। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, क्योंकि हमारे देश के द्वारा शुरू किया गया है ना, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको समझना। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या होता है? भारत औपचारिक रूप से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसे कि शॉर्ट में IBCA बोलते हैं, में शामिल हो गया है। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि IBCA में 4 देश शामिल हुए हैं। ठीक है, भारत के साथ जो अन्य 3 देश हैं उनके बारे में जान लीजिए, निकारागुआ, एस्वातिनी और सोमालिया। सही 4 देश जो हैं ये IBCA के सदस्य बन गए हैं। इसका विचार पहली बार 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसे प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था। आगे अगर हम समझें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IBCA के लिए 5 साल की अवधि 2023-24 से 2027-28 के लिए 150 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता आवंटित की थी। इसका उद्देश्य जो 7 बड़ी बिल्लियां होती हैं, अर्थात बाघ हो गए, शेर हो गए, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है। अब हम बात कर लेते हैं बाघ गणना 2022। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हमारे देश में जो जनगणना होती है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे की जाती है ना, लेकिन ये जो बाघ गणना होती है प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। पहली बाघ गणना 2006 में हुई थी, जिसमें बाघों की संख्या 1411 थी। जब पहली बार बाघ की गणना हुई थी ना, कब हुई थी? 2006 में। तब बाघों की संख्या कितनी थी? 1411। बाघ गणना 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत की गणना बाघ गणना 2022 के 5वें चक्र के आंकड़े जारी किए गए। मतलब 2022 में जो भारत की बाघ गणना हुई ना, वो 5वां एडिशन था, जिसमें पिछले 4 वर्षों से 6.7% की वृद्धि को दर्शाया गया। उन्होंने बाघों की संख्या 3167 होने की घोषणा की। वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या में 200 की वृद्धि हुई है। वर्तमान में भारत की बाघों की संख्या कितनी हो गई है? 3167। ये आपको ध्यान रखना है। 2018 में 2967 थी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जो भारत में बैंक्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है RBI, शेयर मार्केट्स को रेगुलेट करता है SEBI, है ना। वैसे ही जो बाघ से जुड़ा हुआ जितना भी बाघ अभ्यारण्य हो गया, बाघों की देखरेख करना, बाघों को बचाना, इसके लिए नए बाघ अभ्यारण्य स्थापित करना, इसका कार्य करता है NTCA यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसे कि शॉर्ट में NTCA कहा जाता है, की स्थापना 2005 में बाघ टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई थी। इसका गठन वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 38L1 के अनुसार किया गया। NTCA एक निकाय है जो भारत में बाघों और उनके आवासों की सुरक्षा की देखरेख और उसे सुनिश्चित करता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको जितना भी थ्योरी पोर्शन था ना, बाघ से जुड़ा हुआ, बाघ अभ्यारण्य से जुड़ा हुआ, ठीक है, सब कुछ करवा दिया। ठीक है, अब ना
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट और स्टार्ट हो जाता है इस वीडियो का। सभी राज्यों के बाघ अभयारण्य यानी कि सभी राज्यों के जो टाइगर रिजर्व हैं वो हम देखने वाले हैं बारी बारी करके। लास्ट में एमसीक्यूज़ भी हैं, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना। कम टाइम में आपका टॉपिक मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के 4 बाघ अभयारण्य से। इससे पहले फ्रेंड्स आप सभी ना कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आपका नाम क्या है और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे और मैं उस एग्ज़ाम से रिलेटेड आप सभी के लिए वीडियोस लेकर आ सकूं। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना नाम लिख दीजिए और किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, और मैं सभी के नाम और सभी के कॉमेंट को पढ़ूंगा और लाइक ज़रूर करूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के 4 बाघ अभयारण्य की। लोकेशन देखिए, ये हमारा प्यारा भारत आप देख रहे हो और लोकेशन छत्तीसगढ़ की ये है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के 4 बाघ अभयारण्य, पहले हम बात करेंगे गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की। 56वां टाइगर रिजर्व बना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। फिर आता है उन्दती सीता नदी टाइगर रिजर्व, ये दूसरा टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का। तीसरा है अचान कमार टाइगर रिजर्व, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चौथा है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ये चारों के चारों टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य के हैं। आई होप आपको सभी के सभी क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं राजस्थान राज्य की। तो राजस्थान राज्य को सबसे पहले आप भारत के ऊपर देखिए, ये जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है ना, गुलाबी कलर का, ये है राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य के हम देखते हैं टाइगर रिजर्व। सबसे पहले हम बात करेंगे रणथंभौर टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है ये? राजस्थान में। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान में। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ पर? राजस्थान। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान। और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो कि 55वां टाइगर रिजर्व हमारे देश का, ये आपको ध्यान रखना है। ये राजस्थान के हो गए 5 टाइगर रिजर्व, 5 बाघ अभयारण्य। बढ़ते हैं आगे मध्य प्रदेश पे। तो मध्य प्रदेश के 7 बाघ अभयारण्य हैं। 7 टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। ये आपको ध्यान रखना। टोटल मिला के 7 टाइगर रिजर्व मैंने आपको बता दिए मध्य प्रदेश राज्य के। ये आप लोकेशन देखिए, मध्य प्रदेश हमारे भारत पर। अगला राज्य हमारे पास आ गया है आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना चाहता हूँ, आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक ही बाघ अभयारण्य यानी कि एक ही टाइगर रिजर्व है। लोकेशन देखिए आंध्र प्रदेश की फ्रेंड्स, ये आंध्र प्रदेश राज्य है, ठीक है, इंडिया के मैप के ऊपर। और आंध्र प्रदेश में एक बाघ अभयारण्य नाम है नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य भी है। अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में 3 बाघ अभयारण्य है, ठीक है। ये लोकेशन देखिए अरुणाचल प्रदेश की आप इंडिया के मैप के ऊपर। अरुणाचल प्रदेश का जो पहला बाघ अभयारण्य है टाइगर रिजर्व है, उसका नाम है नामदफा टाइगर रिजर्व, ठीक है। कामलांग टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, ये तीनों के तीनों हैं अरुणाचल प्रदेश में। तीनों एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। अब हम बात करते हैं असम की। असम में 4 बाघ अभयारण्य हैं, ठीक है। चारों कौन कौन से हैं? मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, औरंग टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये चारों के चारों कहाँ पे हैं? असम में। मानस, नामेरी, औरंग और काजीरंगा। अब हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में एक है बाघ अभयारण्य, नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं झारखंड की। झारखंड राज्य में भी एक ही बाघ अभयारण्य है, पलामू टाइगर रिजर्व, कहाँ पर है? झारखंड में। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है। अगला आ गया राज्य कर्नाटक, ठीक है। लोकेशन देखिए कर्नाटक की, ये कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक में ना 5 बाघ अभयारण्य यानी कि 5 टाइगर रिजर्व है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्र टाइगर रिजर्व, दांडेली अंशी टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व, ये आपको ध्यान रखना है। ये 5 टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। बांदीपुर, भद्र, दांडेली अंशी, नागरहोल और बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व। अगला राज्य आ गया है केरल। बताना चाहता हूँ केरल में 2 टाइगर रिजर्व है यानी कि 2 बाघ अभयारण्य है। पेरियार टाइगर रिजर्व, परिम्बकुलम टाइगर रिजर्व, ये दोनों के दोनों टाइगर रिजर्व कहाँ पर हैं? केरल में। बात करते हैं महाराष्ट्र की। लोकेशन देखिए महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 6 बाघ अभयारण्य हैं। मेलघाट टाइगर रिजर्व, तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, साहिद्री टाइगर रिजर्व, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व। बोर टाइगर रिजर्व सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है हमारे देश का।
अगला आ गया है मिज़ोरम। मिज़ोरम में बताना चाहता हूँ कि एक ही टाइगर रिज़र्व है, कौन सा? डंपा टाइगर रिज़र्व। ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। अगला राज्य आ गया ओडिशा। बताना चाहता हूँ ओडिशा में ना 2 टाइगर रिज़र्व है, कौन कौन से? सिमलीपाल टाइगर रिज़र्व, काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। सतकोशिया टाइगर रिज़र्व, ये लोकेशन देखिए आप ओडिशा की, सिमलीपाल, सतकोशिया, 2 टाइगर रिज़र्व हैं ओडिशा राज्य में। अगला राज्य तमिलनाडु आ गया है। तमिलनाडु में 5 टाइगर रिज़र्व है, यानी कि 5 बाघ अभयारण्य है। कौन कौन से? कलाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिज़र्व, अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व, मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व, सत्यमंगलम टाइगर रिज़र्व, श्रीवल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिज़र्व। ये 5 टाइगर रिज़र्व हैं कहाँ के? तमिलनाडु के। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए फ़ोन में। कोई भी अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के। बढ़ते हैं तेलंगाना पे। तेलंगाना में 2 बाघ अभयारण्य है, यानी कि 2 टाइगर रिज़र्व है। कौन कौन से? कवल टाइगर रिज़र्व, उसके बाद है अमराबाद टाइगर रिज़र्व। कवल टाइगर रिज़र्व, अमराबाद टाइगर रिज़र्व कहाँ पर है? तेलंगाना में। ये आप लोकेशन देखिए तेलंगाना की इंडिया के मैप के ऊपर। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिज़र्व हैं, कौन कौन से? दुधवा टाइगर रिज़र्व, पीलीभीत टाइगर रिज़र्व, रानीपुर टाइगर रिज़र्व। ये 3 टाइगर रिज़र्व हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के। और एक आपको बताना चाहता हूँ, एक ना अमनगढ़ टाइगर रिज़र्व भी है, जो कि ना जिम कॉर्बेट टाइगर का ही एक हिस्सा है, ठीक है, मतलब बफर जोन पे है। यहाँ पे आप देखोगे ना लोकेशन, क्योंकि आपको पता है कि जो उत्तराखंड है ये पहले उत्तर प्रदेश का ही तो पार्ट था, तो यहाँ पे ना बॉर्डर एरिया पे है। तो एक अमनगढ़ भी है, जो कि क्या है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व का बफर है। बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 2 बाघ अभयारण्य हैं, कौन कौन से? राजाजी टाइगर रिज़र्व और कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व। इसी का मैंने आपको बताया बफर पार्ट पे है, कौन सा? अमनगढ़ टाइगर रिज़र्व, लेकिन इसको ऑफिशियली मान्यता नहीं मिली है अमनगढ़ टाइगर रिज़र्व को। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। 2 बाघ अभयारण्य पश्चिम बंगाल में, कौन कौन से? सुंदरबन टाइगर रिज़र्व और बुक्सा टाइगर रिज़र्व। ये दोनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुंदरबन टाइगर रिज़र्व और बुक्सा टाइगर रिज़र्व। देखिए फ्रेंड, जितने भी राज्यों के हिसाब से टाइगर रिज़र्व थे, बाघ अभयारण्य थे, वो मैंने आपको करवा दिए। अब हम एमसीक्यू पढ़ लेते हैं, ठीक है। टोटल मिला के 80+ एमसीक्यू हैं। सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। इस वीडियो को कम से कम आपने 2 बार देखना है, बाकी रिवीजन आप मेरे नोट से कर सकते हो, जो कि आपको मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास यानी कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्र है इसके पास क्रांतिक बाघ आवास में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य सबरीमाला में संरक्षित स्थान पर स्थित है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, पेरियार। पेरियार टाइगर रिजर्व जो है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ सबरीमाला में संरक्षित स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट है, किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर है, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारे बाघ अभ्यारण्य है ना, तो इसलिए टाइगर रिजर्व मतलब सबसे ज़्यादा टाइगर भी यहाँ पे है, मतलब बाघ सबसे ज़्यादा, इसलिए इसको टाइगर स्टेट का नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में नवीनतम बाघ गणना के अनुसार भारत में कितने बाघ हैं? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, टोटल मिला के 3167, 3167 बाघ है भारत में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारत। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ की गई थी? एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर सकते हो। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1973 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है हर साल। अगला क्वेश्चन है हमारा, बक्सा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बक्सा टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, कहाँ पर है ये? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में स्थित है बक्सा टाइगर रिजर्व।
अगला क्वेश्चन है, सरिस्का बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान में स्थित है सरिस्का बाघ अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? नवंबर 2024 को जब मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 56। भारत में टोटल मिला के 56 टाइगर रिजर्व हैं। अगला क्वेश्चन है, डंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मिजोरम राज्य में डंपा टाइगर रिजर्व स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के बाघों की आबादी सबसे ज़्यादा किस देश में है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी भारत देश में बाघों की जो आबादी है ये सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? 56 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है ये? छत्तीसगढ़ में। ये भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बना है। अगला क्वेश्चन, रामगंगा नेशनल पार्क जो कि नया नाम है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी उत्तराखंड राज्य में स्थित है रामगंगा नेशनल पार्क, या आप बोल सकते हो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है, बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी कर्नाटक राज्य में स्थित है बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नागार्जुन श्रीशैलम बाघ अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व 5 जिलों में फैला है ये आंध्र प्रदेश के, और 2595.74 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। आंध्र प्रदेश में ये मौजूद है। इस रिजर्व का मुख्य क्षेत्र 1200 किलोमीटर स्क्वायर है। तेलंगाना राज्य में 2166.37 वर्ग किलोमीटर में फैला अमराबाद टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। मतलब नंबर 1 वाला पता लग गया आपको, नंबर 2 का भी पता लग गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी बोर टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित बोर टाइगर रिजर्व है। यह सिर्फ 138.12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जुलाई 2014 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, कान्हा बाघ अभयारण्य कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा बाघ अभयारण्य। नेक्स्ट है, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी असम राज्य में स्थित है मानस टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में स्थित है मेलघाट टाइगर रिजर्व। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक बाघों की संख्या है? देखिए फ्रेंड, सबसे ज़्यादा बाघ ना मध्य प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है कि किस टाइगर रिजर्व में, किस बाघ अभयारण्य में सबसे ज़्यादा बाघ हैं। तो इसका आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। रामगंगा टाइगर रिजर्व नया नाम हो गया इसका। डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय पर्यावरण विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ 252 बाघ रहते हैं और 266 बाघ इसका इस्तेमाल करते हैं। बाघों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर कर्नाटक का जो नागरहोल टाइगर रिजर्व है वो आता है। तीसरे नंबर पे आता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघों की संख्या है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राज्य में। भारत में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ कुल 7 बाघ अभयारण्य हैं। यहाँ कुल बाघों की बात करें तो साल 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे 785 बाघ हैं। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1973 में की गई थी। इस कार्यक्रम का जो पहला निदेशक है वो किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैलाश सांखला को। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पलामू बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी झारखंड में स्थित है पलामू बाघ संरक्षित क्षेत्र।
नेक्स्ट है रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए राजस्थान राज्य में स्थित है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है सिमलीपाल बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा। ओडिशा राज्य में सिमलीपाल बाघ संरक्षित क्षेत्र यानी कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट है पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है ये पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा सुंदरबन बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है हमारा पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल राज्य में स्थित है पेरियार टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाघ। बाघ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट है बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस जो है ये बाघ का वैज्ञानिक नाम है। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान में स्थित है सरिस्का टाइगर रिजर्व। बक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में स्थित है बक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में स्थित है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा टाइगर रिजर्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तेलंगाना में स्थित अमराबाद टाइगर रिजर्व पहले किसका हिस्सा था? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का हिस्सा था अमराबाद टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के भाग का निर्माण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है दाम्फा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए मिज़ोरम। दाम्फा टाइगर रिजर्व जो है फ्रेंड्स ये मिज़ोरम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों तक विस्तृत है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 90% फैला है ये मध्य प्रदेश में, 10% महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है बक्सा बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है एम स्ट्राइप्स किससे संबंधित माना जाता है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए बाघ अभ्यारण्यों की देखभाल हेतु। अगर हम बात करें इसके फुल फॉर्म की मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। नेक्स्ट है एक राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं जैव मंडल रिजर्व के रूप में प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ये एक राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं जैव मंडल रिजर्व के रूप में प्रसिद्ध क्षेत्र है। नेक्स्ट है किस सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निश्चय किया गया था? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन के दौरान जो कि 2010 में हुआ था। इस सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। नेक्स्ट है दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट है कलाकड़ मुंथनथरई बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में स्थित है कलाकड़ मुंथनथरई बाघ संरक्षित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार में स्थित है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में स्थित है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का कौन सा राज्य बाघ राज्य कहलाता है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश जो है ये भारत का बाघ राज्य कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पन्ना बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। पन्ना बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है डंपा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिजोरम। डंपा बाघ अभ्यारण्य जो है फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ मिजोरम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है भद्रा बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। भद्रा बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। भारत का जो महाराष्ट्र राज्य है यहाँ पर स्थित है पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में स्थित है पक्के टाइगर रिजर्व। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। रवि स्टडी जी के यूट्यूब चैनल है हमारा, बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हो। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बेस्ट वीडियोस हमने रखी है आप सभी के लिए। नेक्स्ट है नामेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम राज्य में स्थित है नामेरी टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है सतपुरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में स्थित है सतपुरा टाइगर रिजर्व, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अन्नामलाई बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य में स्थित है अन्नामलाई बाघ संरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी ओडिशा। नेक्स्ट है काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम राज्य में स्थित है काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अचान कमार बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है अचान कमार बाघ संरक्षित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है डांडेली या काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक में स्थित है डांडेली या बोल सकते हो काली टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है संजय दुबरी बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में स्थित है संजय दुबरी बाघ संरक्षित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु में स्थित है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है नागरहोल बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक में नागरहोल बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है पैरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी केरल। केरल में स्थित है पैरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र में सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है बिलीगिरी रंगनाथ बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कर्नाटक। बिलीगिरी रंगनाथ बाघ अभ्यारण्य जो है ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है कवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी तेलंगाना। कवल टाइगर रिजर्व जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट है मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में बोर टाइगर रिजर्व स्थित है। अगला क्वेश्चन है राजाजी बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी उत्तराखंड। नेक्स्ट है
औरंगाबाद संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में स्थित है औरंगाबाद संरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट है, कमलांग बाग संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है कमलांग बाग संरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट है, परम्बुकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में। केरल राज्य में स्थित है परम्बुकुलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है, भारत का टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलाश सांखला को भारत का टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चन करवा दिए भारत के टाइगर रिजर्व, यानी कि भारत के जितने भी बाघ अभ्यारण्य हैं ना उससे जुड़े हुए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? नवंबर 2024 तक की बात हो रही है ये। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना है आपने, और कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स आप अपना नाम जरूर बताना और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये भी मुझे आप ज़रूर बताना, ठीक है। और आपके लिए ई बुक की वेबसाइट है जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com। इकट्ठे लिखना है आपको गूगल पे, हमारी ई बुक्स की वेबसाइट है। यहाँ पे हमारी कोई भी अगर आपको ई बुक्स बाय करनी है तो यहाँ जाके आप बाय करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे भी अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री का नोट्स चाहिए जिस तरीके से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ उस फॉर्मेट में, तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए रवि स्टडी ऐप। यहाँ से जाके हमारी ई बुक्स बाय करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत आप बना सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट रखा है मैंने आप सभी के लिए, ठीक है। रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करिए। बाकी कोई भी अगर आपको फ्री टेस्ट लगाना है तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। वीडियो कंप्लीट हुई है, नेक्स्ट टॉपिक भी आपको इंडियन ज्योग्राफी का जल्दी मिल जाएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बहुत मेहनत करी थी मैंने आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट को इस वीडियो में रखकर। आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी है, ठीक है, आपके फैमिली में, आप हमारा चैनल जो है रवि स्टडी ऐप, इसके बारे में ज़रूर बताइए उनको कि यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पढ़ाया जाता है, ठीक है। ऐसा कंटेंट दिया जाता है जो किसी भी आपको पेड कोर्स में या दिल्ली जाकर भी अगर आप जाओगे ना पढ़ने के लिए तो इतना कंटेंट आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। मैं आपको बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, बेस्ट रिसर्च करता हूँ आपके लिए ताकि आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल है हमारा, करंट अफेयर्स बाय रवि, करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, ठीक है। इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तो रवि आदित्य क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।